तो चलो भाई आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंतर्गत एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ध्यान रख लेना, 6 शिफ्टों में से आपकी 2 शिफ्ट ऐसी होंगी जिनमें अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ध्यान रखना, पशु परिचर का एग्जाम 6 शिफ्टों में हुआ था, इसमें से 2 शिफ्टें ऐसी है। ठीक है, 2 शिफ्टें ऐसी है जिनमें अगर आपके 100 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि ये मान लो कि 100 से लगभग में मार्क्स आ रहे हैं, जिसके 101 भी आ रहा है, 102 भी आ रहा है, उनके लिए 100% है कि उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं उन दोनों शिफ्टों का नाम बताने वाला हूं और किस प्रकार से उनके नंबर बढ़ेंगे या फिर 100 मार्क्स पर किस प्रकार से उनका सिलेक्शन होगा, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंतर्गत अपडेट मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ में अपन नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करेंगे कि कितना क्या किस शिफ्ट में कितने कितने नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। इसके साथ में नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है ये भी आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। साथ में आपको स्कोर कार्ड बताया जाएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड कैसे अपने मतलब पशु परिचर भर्ती का स्कोर कार्ड कैसे आएगा, उसमें अपने जो ओरिजिनल मार्क्स कैसे आएंगे और उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना होगा, ये सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। इसके अलावा टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की मैं कट ऑफ अलग अलग बताने वाला हूं। इसके साथ में कट ऑफ क्या रहने वाली है हर शिफ्ट के हिसाब से, तो आपको सारे का सारा अपडेट इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। सबसे मेन चीज होगी उन 2 शिफ्टों का नाम जिनमें अगर आपके 100 मार्क्स भी आ रहे हैं, किसके अंतर्गत, ओबीसी में भी 100 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे मेन चीज़ है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत इसी चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो, कट ऑफ पर जाने से पहले अपने को इसका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न समझना होगा कि 6 शिफ्टों में कैसा क्या पेपर आया था, कौन सी ऐसी 2 शिफ्टें हैं जिनके अंतर्गत सबसे हार्ड पेपर आया था, उनके नॉर्मलाइजेशन स्कोर में क्या होगा, स्कोर बढ़ेगा और 100 के आसपास में भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई साहब, आप सबको पता है कि पशु परिचर का जो एग्जाम है वो आपके कितनी शिफ्टों में हुआ था, 6 शिफ्टों में हुआ था। कितनी शिफ्टों में हुआ था, 6 शिफ्टों में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ कि अगर जितने भी बच्चों का डाटा निकाला जा रहा है उसके अंतर्गत एक बात सामने आ रही है कि जो थर्ड शिफ्ट है और जो 5वीं शिफ्ट है, इन दोनों शिफ्टों में एक खास बात नजर आ रही है। क्या बात नजर आ रही है कि इन दोनों शिफ्टों के जितने भी बच्चे हैं उनके मार्क्स बहुत कम बैठ रहे हैं, उनके मार्क्स बहुत कम बैठ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, आप सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका होता है वो आपको मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत बता दिया था, इसी चैनल पर उपलब्ध है अगर आपने देखा नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि हर शिफ्ट का एवरेज निकाला जाता है, जिसमें हर शिफ्ट का आपको नंबर बताए जाते हैं। भाई इस शिफ्ट में बच्चों के इतने इतने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके जो 3rd और 5th शिफ्ट है, इन दोनों शिफ्टों में जितने भी बच्चे हैं उनके मार्क्स बहुत कम बैठ रहे हैं और शिफ्टों की तुलना में। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके 3rd शिफ्ट और 5th शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का स्कोर के माध्यम से बढ़ने वाला। ध्यान रख लेना, नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो इसमें 3rd शिफ्ट और 5th शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, अब कितना स्कोर बढ़ने वाला है यह आपको मैं इस वीडियो के अंतर्गत आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हो गई कि ऐसी कौन सी शिफ्टें हो गई जिनमें अगर आपके पास 100 से ऊपर आने वाले अगर आप स्कोर है, जैसे कि अगर आपके पास 100 स्कोर आ रहा है या अगर आपके 102 भी स्कोर आ रहा है, 99 स्कोर भी आ रहा है, तो इन दोनों शिफ्टों में से जिसका भी 3री शिफ्ट और 5वीं शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उनके अगर 100 के आसपास में भी मार्क्स आ रहे हैं तो उनको एक बार 100% चांसेस है कि उनका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा और उनकी हिस्सेदारी सिलेक्शन में होगी। जी हाँ, आप कमेंट करके बताओ सभी के सभी किस किस के 3rd शिफ्ट और 5th शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, विथ कैटेगरी बताना। ठीक है, ओबीसी के हिसाब से सबके हिसाब से अपना मार्क्स बताना कि मेरा ये शिफ्ट था और इस कैटेगरी में मेरे इतने मार्क्स बैठ रहे हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई कौन सी पारी की, 3री और 5वीं शिफ्ट की बात हो गई। इसमें क्या होगा कि अगर आपके 100 के आसपास भी नंबर बैठ रहे हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, अब अपन और शिफ्टों की बात करते हैं। अब इसमें क्या हुआ था कि जिसने भी अगर 1st शिफ्ट का पेपर दिया होगा तो 1st शिफ्ट वालों के और 6ठी शिफ्ट वालों के। ठीक है, अब पटवारी एग्जाम में क्या हुआ था कि ऐसे 1st शिफ्ट का पेपर था वो आसान आया था और 6ठी शिफ्ट का पेपर हार्ड आया था। लेकिन पटवारी एग्जाम में क्या हुआ कि इन 1st शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ गए और 6ठी शिफ्ट वालों के जिनके हार्ड आया था उनका घट गया था। उनके 17-17 नंबर का
क्या हो गया था, नॉर्मलाइजेशन में स्कोर की उथल पुथल हो गई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको क्या बात ध्यान रखनी है, जैसे कि हर शिफ्ट की एक विशेषता रही थी, जैसा भी पेपर को एनालिसिस किया गया है उसमें दूसरी शिफ्ट का जो पेपर था, यानी कि जो 1 दिसंबर को शाम को दूसरी शिफ्ट का जो पेपर था उसमें सारे के सारे कुक्कुट पालन के क्वेश्चन दे दिए, और उनमें से वो केरी केरी वाले क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं पर भी आपके 10th लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो दो जो जिसकी भी दूसरी शिफ्ट थी उनके तो देखो पशुपालन वाला जो पार्ट है उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ाने वाला है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें कौन सी शिफ्ट वाला, थर्ड शिफ्ट वाले की बात करें, तो ये शिफ्ट ऐसी थी जिसमें ऊँट ही ऊँट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे। मतलब पशुपालन में क्या हुआ कि एक शिफ्ट के अंतर्गत तो कुक्कुट पालन को उठा लिया, एक शिफ्ट के अंतर्गत ऊँट को उठा लिया, एक शिफ्ट के अंतर्गत रोग ही रोग उठा लिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न बनाया गया था। अब इसमें क्या हुआ कि कहीं ऐसी शिफ्ट हो गई जिनमें ज़्यादा ही हार्ड जो टॉपिक को कुल मिलाकर के, जैसे कुक्कुट पालन से क्वेश्चन बनाना है तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा ही हार्ड तक लेवल चला गया, जैसे कि 12वीं लेवल तक उसमें क्वेश्चन पूछ लिए गए, उसके कारण से उसका स्कोर है वो बच्चों के कम बैठ रहा है, जिसके कारण से नॉर्मलाइजेशन का स्कोर बढ़ने वाला है। अब देखो आपको एक बार क्लियर कर सब कुछ बता देता हूँ। देखो 100 से ऊपर वाले सेप कौन से होंगे, कौन से शिफ्ट होंगे, वो हो जाएंगे तीसरी और पाँचवीं शिफ्ट होंगे। ठीक है, जिनका भी तीसरी और पाँचवीं शिफ्ट में पेपर था उनके अगर 100 के आसपास भी मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें नॉर्मलाइजेशन स्कोर की, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करें तो लगभग आपके वैसे तो एवरेज 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, हर शिफ्ट के अंतर्गत लगभग 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन स्कोर में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोर कार्ड की। स्कोर कार्ड सबसे मेन है। देखो अधिकतर भर्तियों में क्या होता है, ज़्यादातर भर्तियों में यही होता है कि आपके जो ओरिजिनल मार्क्स है वो भी आपको इस स्कोर कार्ड के अंतर्गत दिखाए जाते हैं, और आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो भी आपको स्कोर कार्ड में दिखाया जाता है। यानी कि अगर किसी के 100 नंबर बैठ रहे हैं और ओरिजिनल मार्क्स और उनके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में 105 नंबर बैठ गए तो ये सारा डाटा आपके स्कोर कार्ड में दिखाया जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप सबको पता है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको 3 अप्रैल के आसपास में देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, लगभग 4-5 महीने आपके तब तक देखने को मिलेगा। उससे पहले आपकी आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की, उसके बाद में सबसे लास्ट में फाइनल आंसर की आएगी। उसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा और उसी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और आपका पूरा का पूरा स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, अब इन सभी डाटा के आधार पर अगर अपन बैठ के अगर ये सोचें कि टीएसपी और नॉन टीएसपी का आखिरकार क्या कट ऑफ रहनी चाहिए जिससे कि अपन खुद को सेफ मान सकते हैं, तो एक बार आपको मोटा मोटा बता देता हूं। आप ये मान लो कि ये कट ऑफ है ना एग्जैक्ट बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि कहीं बच्चे शुरू में जब आए थे तो वो 130 प्लस 140 प्लस बच्चे कर रहे थे। जब उन्होंने घर पर जाकर के पेपर मिलाया, जब उनके नेगेटिव हुआ, तब जाकर के उनको पता चला कि भाई साहब 130 कहाँ, अपन तो 100 पे आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कट ऑफ बता देता हूं। देखो भाई साहब, मैं बता रहा हूं नॉन टीएसपी की, किसकी बता रहा हूं, नॉन टीएसपी की बताऊंगा, उसके बाद में टीएसपी की बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन जनरल की बात करें तो जनरल की उसके बाद में ओबीसी की बात करेंगे, उसके बाद में एससी या एसटी की बात कर लेंगे। ठीक है, दोनों की एक साथ बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जिसके भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत नॉन टीएसपी में अगर 120 मार्क्स के आसपास बैठ रहे हैं, ध्यान रख लेना 120 के आसपास जिसके भी नंबर बैठ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन पक्का है, उसको सेफ स्कोर में, सेफ जोन में, ठीक है, उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और अगर अपन बात करें अगर थर्ड शिफ्ट और फिफ्थ शिफ्ट की बात करें, जिनका भी थर्ड शिफ्ट या फिफ्थ शिफ्ट में पेपर था उनको 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। इसका मतलब कि उनका क्या हो जाएगा, अगर किसी के स्कोर जैसे 115 भी बैठ रहा है जनरल में तो उसको 5 नंबर मिलने के बाद में वो 120 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर अपन ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की अगर अपन कट ऑफ की बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ 115 के आसपास रहने वाली। ध्यान रख लेना 115 से 2 नंबर ऊपर भी हो सकता है, 2 नंबर नीचे भी हो सकता है। और जिसके भी तीसरी और पांचवी शिफ्ट का पेपर था उनके अगर 110 भी बैठ रहे हैं तो भी वो सेफ जोन में है, क्योंकि उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन एससी और एसटी की बात कर दी अपन, तो एससी और एसटी के अंतर्गत आपके अगर 105 नंबर भी बैठ रहे हैं तो आपके 100% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वो 105 से लगभग 107 के अंतर्गत रहने वाली है। और जिनके भी तीसरी और पांचवी शिफ्ट में पेपर था उनके अगर 100 मार्क्स भी बैठ रहे हैं एससी एसटी कैटेगरी में तो उनके बढ़कर के 105 हो जाएंगे, तो आप भी सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे। ठीक है, यानी कि मोटा मोटा अगर अपन बात करें कि कौन सी ऐसी शिफ्टें हैं, तीसरी और पांचवी ऐसी शिफ्टें हैं जिनके अंतर्गत अगर आपके 5-5 नंबर कम भी बैठ रहे हैं और शिफ्टों की तुलना में, तो भी आपका सिलेक्शन की दौड़ में 100% भागीदारी होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या क्या देखा कि कौन कौन सी ऐसी शिफ्ट है जिसमें 100 से ऊपर मार्क्स, अगर आपके 100 के आसपास भी मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो कौन सी है, तीसरी और पांचवी शिफ्ट है। और दूसरी शिफ्ट वाले ध्यान रख लेना जिनका भी दूसरी शिफ्ट को पेपर था, यानी 1 दिसंबर को शाम को पेपर था, उनके पशुपालन में जो कुक्कुट पालन के क्वेश्चन पूछे गए थे, केरी प्रिया केरी निब्रिक वाले केरी केरी वाले, वो सभी के सभी क्वेश्चन पीजी लेवल के क्वेश्चन है। कहाँ के लेवल के, पीजी लेवल के क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर में पीजी तक में पढ़ाए जाते हैं, तो आपका ज़्यादातर चांसेस है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में फायदा होने वाला है। यानी कि दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट और पांचवी शिफ्ट, इन शिफ्टों के अंतर्गत आपके नॉर्मलाइजेशन में +5-5 नंबर बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, इसके बाद में स्कोर कार्ड की बात कर ली अपन ने, टीएसपी नॉन टीएसपी की कट ऑफ की बात कर ली। ठीक है, अब आप सभी ये बताओ कि किस किस का पेपर दूसरी, तीसरी और पांचवी शिफ्ट में था और आपके कितने कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, आप कमेंट करके बताओ कैटेगरी के माध्यम से। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके जो भी कमेंट होंगे वो मैं पढ़ पाऊंगा और आपके जितने भी मार्क्स बैठ रहे हैं उस हिसाब से आपको रिप्लाई दे पाऊंगा कि आप सेफ जोन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सभी एक बार कमेंट करके बताओ जिनका भी कोई सी भी शिफ्ट में पेपर हो, आप तो अपनी कैटेगरी के साथ में शिफ्ट का नाम बता करके आपके मार्क्स बता दो, आपको मैं कमेंट करके या रिप्लाई करके जवाब दे दूंगा कि आपका सेफ स्कोर है या नहीं। और सबसे मेन चीज़ ध्यान रख लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो के अंतर्गत धन्यवाद, इतना ही। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत।